श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की छठी के दिन अगर किसी माता बहनों को पीरियड आ जाता है या वह राजस्वला की अवस्था में है तो उस दौरान वो लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएंगी, लड्डू गोपाल की छठी का भोग प्रसाद कैसे बनाएंगी, पूजा अर्चना जो है वो कैसे करेंगी। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरी कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं जिनकी पीरियड की जो डेट है वो लड्डू गोपाल की छठी के आसपास है। मान लीजिए कि उनको छठी वाले दिन ही जो है वो पीरियड आ गया है, वे राजस्वला अवस्था में चली गई हैं, तो इस अवस्था में वे किस प्रकार से छठी मनाएंगी, किस तरह से भोग प्रसाद करेंगी, पूजा वगैरह कैसे करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ कि 31 अगस्त साल 2024 दिन शनिवार को लड्डू गोपाल की छठी पूरे विधिवत तरीके से मनाई जाएगी। मान लीजिए आपका दूसरा तीसरा दिन है पीरियड का, या आप उसी दिन जो है वो राजस्वला अवस्था में चली गई हैं, तो इस दौरान आप क्या करेंगी। देखिए, इस दौरान आप पूजा पाठ तो कर नहीं सकती हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई कार्य भी नहीं कर सकती हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपके घर के अन्य सदस्य जो हैं वो पूजा पाठ कर लेंगे, अच्छे से छठी वगैरह का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण कर लेंगे। लेकिन किसी कारणवश जो है वो आप अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, तो फिर इस स्थिति में मेरी वे माताएं बहनें क्या करेंगी। देखिए, आपके पास कुछ विकल्प हैं, बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने पति से कह सकती हैं कि अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा कर दें, जैसे कि छठी के दिन बच्चों को स्नान कराया जाता है वैसे ही आपको लड्डू गोपाल को जो है स्नान कराना है, नए वस्त्र धारण कराना है, काजल लगाना है, इत्र लगाना है और बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। ठीक है, आपके पति इतना तो कर ही सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो हमको अपने घर परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति हो गए, बच्चे हो गए, इनको ना सिखानी चाहिए, जिससे जगह अगर आप जो है वो उस स्थिति में है, पूजा करने की स्थिति में नहीं है, तो बाकी के जो घर में सदस्य हैं वे इस तरह से जो है वो स्थिति को संभालें और पूजा पाठ भी संपन्न हो जाए। तो अपने पति से कह दीजिए कि वे पूजा पाठ जो है वो अच्छे से कर लेंगे। रही बात भोग प्रसाद कैसे बनाना है, देखिए, कढ़ी चावल का जो भोग है वो लगाया जाता है छठी वाले दिन। प्राय सभी के घरों में जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी वाले दिन कढ़ी चावल, पूड़ी, पकौड़ा, बड़े वगैरह बनते ही बनते हैं। इतने पकवान जो हैं वो बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ बनाए जाते हैं तो आप अवश्य बनाइए, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसी अवस्था में हैं तो अब आप क्या कर सकती हैं, भाई पतिदेव हैं, अगर उनसे बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, कढ़ी चावल बहुत आसान भी है, वे बना सकते हैं। अगर उनको नहीं आता है बनाना तो आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी छठी की जो है वो मतलब पूजा भी पूरी हो जाएगी और आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी। भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, आप दूध का जो है वो भोग प्रसाद लगा सकते हैं, बाहर से जो है वो मिष्ठान मंगाकर जो है वो भोग लगा सकते हैं, अगर आपके पति कढ़ी चावल और पकवान पूड़ी बनाने में असमर्थ हैं। वैसे कोशिश करिएगा, अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मेवा हो गया, माखन मिश्री तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो माखन मिश्री का छठी वाले दिन भोग लगा दीजिए। मावा हो गया, 5 प्रकार के मेवे हो गए, दूध इत्यादि, फल इत्यादि से जो है वो आप भोग लगाकर छठी की पूजा करवा सकती हैं। इस दिन हवन बहुत ज़रूरी होता है, तो आप छठी के दिन हवन अवश्य करवाइएगा, क्योंकि आप तो इस स्थिति में आप कर नहीं सकती, तो आप हवन इस दिन अपने घर में अवश्य कराइएगा, क्योंकि छठी के दिन जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उस दिन जो है वो हवन अवश्य होता है। तो छठी वाले दिन आप हवन अपने घर में अवश्य करवाइएगा। मानसिक पूजा करिएगा, भगवान से क्षमा याचना मांगिएगा, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करिएगा कि मेरी मानसिक पूजा स्वीकार करिए, और जिस स्थिति में पूजा की है उस स्थिति की पूजा को आप स्वीकार करिए और हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करिए, ठीक है। दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है, रास्ते निकल जाते हैं।
स्त्री की रजस्वला अवस्था में भगवान मानसिक पूजा को स्वीकार करते हैं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप जिस तरह से मैंने बताया है, आप छठी का कार्यक्रम कर सकते हैं दोस्तों और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर विस्तार पूर्वक मैंने आपको जानकारी दे दी है, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।